नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को भगवान सूर्य के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे छठ महापर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 1:27 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, भारत में पर्व और त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर, फसलों के आधार पर और मान्यताओं के आधार पर। छठ पूजा का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है, विशेष महत्व है। इस पूजा की, छठ पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। जहां आज भागलपुर है, मुंगेर है, वो दरअसल महाभारत काल का अंग देश था और अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, अपनी नीच राशि में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है और सूर्य देव की विशेष उपासना करने से स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान नहीं करती हैं। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ। इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा दोनों हो जाती है। इस महीने में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिलाके जो छठ का पर्व है वो षष्ठी तिथि से संबंध रखता है। कहने को आप कुछ भी कहिए, छठ मैया कहिए, षष्ठी मैया कहिए, लेकिन ये पूजा जो है वो मुख्यतः सूर्य देव की ही महा उपासना है। छठ के पर्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, छठ की जो पूजा होती है वो सामान्य पूजा नहीं है, वो दरअसल एक तपस्या है। तो छठ का पूजा विधान क्या है, कैसी तपस्या है, ये भी जानते हैं। कुल मिला के ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से और सप्तमी को अर्ली मॉर्निंग अरुण वेला में जल देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहा खा के साथ या नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और यहाँ से घर में और जीवन में पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की या गुड़ की बनी होती है, इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके पहला अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और एक विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। जो अर्घ दिया जाता है ये दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है और इसके बाद
कच्चा दूध और प्रसाद, इसको खाकर व्रत का समापन किया जाता है। तो वास्तव में ये 4 दिन की बड़ी कठिन तपस्या है और इस तपस्या से सूर्य देव की कृपा मिलती है और चूंकि षष्ठी तिथि इन्वॉल्व है, इसीलिए संतान की उन्नति होती है। इस बार पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर को दिया जाएगा संध्या काल में और अंतिम अर्घ्य 28 अक्टूबर को दिया जाएगा अरुण वेला में, अर्ली मॉर्निंग में। छठ महापर्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विनोद कुमार सोनी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं, 17 मार्च 1980 का जन्म है, दोपहर के 2:30, जन्म स्थान है फिरोजाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं सोने चांदी का व्यापार करता हूं, लेकिन उसमें कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, तो व्यापार को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में ऐसा लग रहा है कि अगले साल की शुरुआत में आप अपनी दुकान की जगह बदलेंगे, काम करने की जगह चेंज करेंगे और मार्च 2026 के बाद आपका व्यापार बेहतर होगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्ज लेने के मामले में मत पड़िएगा, क्योंकि आप कर्ज तो एक बार ले लेंगे, चुका पाने में बहुत वक्त लगेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिए
और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि जब कोई महिला या जब कोई पुरुष छठ की पूजा करता है या छठ में उपवास रखता है, तपस्या करता है, तो क्या लाभ होते हैं? जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को छठ के व्रत से अद्भुत लाभ होता है। अगर संतान पक्ष से जीवन में कोई कष्ट है, संतान की तरफ से कोई तकलीफ है, तो छठ की पूजा से उसमें भी लाभ होता है। अगर कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की, पेट की गंभीर समस्या है, तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या सरकार की तरफ से राज्य पक्ष से कोई समस्या है, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। तो मुख्यतः अगर आप संतान वाले पक्ष को और सूर्य वाले पक्ष को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप छठ की पूजा अवश्य करिएगा। कार्यक्रम में छठ पर हमारी चर्चा जारी है। आपको फिर से याद दिला दें कि आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि छठ पूजा की, छठ व्रत की सावधानियां क्या हैं। ये जो व्रत है ये अत्यंत सफाई का और अत्यंत सात्विकता का व्रत है। इसमें बहुत कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए और घर में अगर एक व्यक्ति भी छठ का उपवास रखता है, इसका पालन करता है,
तो बाकी सभी को सात्विकता और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। बाकी लोग व्रत ना भी रखें तो घर में सात्विक आहार बने, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना हो, घर में पवित्रता और सफाई पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। व्रत रखने के पहले आप अपना स्वास्थ्य एक बार जरूर देख लें। अगर ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के मरीज हैं या आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं तो सोच समझ करके व्रत रखिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा कि आपके स्वास्थ्य की वजह से आपको दिक्कत हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छठ का पर्व नहीं मनाते या छठ का पालन नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा उन्हें मिले, व्रत न रखना पड़े या स्वास्थ्य गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में मैं सलाह दूंगा कि जब पहला अर्घ संध्या काल को दिया जाएगा उस समय आप भी सूर्य को अर्घ देकर प्रार्थना करिएगा, और जब दूसरा अर्घ सुबह के समय दिया जाएगा तो उस समय भी सूर्य को अर्घ दे करके प्रार्थना करिएगा। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखिएगा कि छठ के दिनों में मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। सात्विक रह के संध्या काल और प्रातः काल का अर्घ दे दीजिएगा। दूसरा, छठ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, तो घाट पर जाइए जहां महिलाएं पुरुष जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रती के चरण छूइए और थोड़ा प्रसाद उससे लेकर ग्रहण करिए। अगर छठ के पर्व में आप ऐसा कर पाते हैं तो मात्र अर्घ देने से और प्रसाद ग्रहण करने से आपको सूर्य देव की कृपा अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम समस्याओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्य स्थितियों में
डूबते हुए सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता, लेकिन छठ के पर्व में जरूर दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। तो उषा काल में सुबह के समय तो अर्घ देते ही हैं, दूसरा अर्घ जो संध्या काल में देते हैं वो प्रत्युषा को दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि छठ में जब संध्या काल को अर्घ दिया जाता है तो इससे संतान की आयु लंबी होती है। जो लोग त्रिकाल संध्या का पालन करते हैं वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय सूर्य को अर्घ देकर पूजा करते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्यस्तता बढ़ी रहेगी लेकिन लाभ होगा। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में पूछना चाहती हैं। इनकी पुत्री का नाम है ऋतु। पुत्री की जन्म तारीख है 25 अप्रैल 1992, रात में 11:45। जन्म स्थान है महोबा। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेखा जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय आ गया है। विवाह का समय शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2026 के पहले इनकी शादी फाइनल होगी और अगले साल इनका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक से होगा। तो जब भी ये विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल इनको एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करा दें और इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक सफेद फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बड़ा शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। बेवजह के तनाव और चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, इसीलिए आज भगवान से, खास तौर से भगवान सूर्य से संतान की उन्नति की प्रार्थना करिएगा। और आज जब भी समय मिले 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।